समझ में आ गए। पहला पॉइंट क्या, सेंटर होते हैं सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन टू कॉमा जीरो, रेडियस होता है अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। मोहर सर्किल नॉर्मल और शियर स्ट्रेस के बीच का ग्राफ है। मोहर सर्किल का सेंटर हमेशा एक्स एक्सिस पर लाई करता है, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट इसके क्या आ रहे हैं, जीरो। तो कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। कितने पॉइंट हो गए, चार। पांचवा पॉइंट था हमने मोहर, यहाँ पे कितने पॉइंट है, इनफाइनाइट। तो मोहर सर्किल की परिधि पे, मोहर सर्किल की परिधि, परिधि मतलब सरकमफ्रेंस पे, तो मोहर सर्किल के सरकमफ्रेंस पे हर एक पॉइंट एक प्लेन को बताता है। क्या बोला, मोहर सर्किल के सरकमफ्रेंस पे हर एक पॉइंट एक प्लेन को बताता है। यहाँ पे ये जहां एक्स एक्सिस को काट रहा है, ये जहां पे एक्स एक्सिस को काट रहा है उसे कहेंगे प्रिंसिपल प्लेन। ए और बी क्या कहलाएंगे, ए और बी क्या कहलाएंगे, प्रिंसिपल प्लेन। क्यों कहलाएंगे, बिकॉज हेयर हेयर शियर स्ट्रेस इज, शियर स्ट्रेस इज जीरो। तो जब भी मोहर सर्किल दिया गया हो, क्या दिया गया हो, मोहर सर्किल दिया गया हो, और आपको ये जहां पे एक्स एक्सिस को काटेगा, तो जिस पॉइंट पे काटेगा वो पॉइंट क्या कहलाएंगे, प्रिंसिपल प्लेन। और वहां पे जो स्ट्रेस होगा वो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा वन होगा, और यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा टू होगा। ये काट रहा है ना, यहाँ काट रहा है और यहाँ काट रहा है, तो ये सिग्मा वन होगा और ये सिग्मा टू होगा। हॉरिजॉन्टल दूरी कहलाती है ओरिजिन से नॉर्मल, और जो वर्टिकल दूरी होती है वो क्या कहलाती है, शियर। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे दूरी, यहाँ दूरी, यहाँ दूरी, सबसे ज्यादा टाउ कहाँ पे है, सेंटर पे है कि नहीं। तो ये किसके बराबर होगा, टाउ मैक्स के। और इस प्लेन को क्या कहेंगे, ये डी कह दो, ये डी पॉइंट कहलाता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा टाउ मैक्स होगा। तो मोहर सर्किल में जब भी सिग्मा वन निकालना हो तो निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। सिग्मा टू निकालना हो निकाल सकते हो, टाउ मैक्स निकालना हो निकाल सकते हैं। टाउ मैक्स हॉरिजॉन्टल दूरी होगी, वर्टिकल दूरी होगी, वर्टिकल दूरी होगी। सभी दूरियां कहाँ से होती हैं, ओरिजिन से। सभी दूरियां क्या होती हैं, ओरिजिन से। इसके बाद हमने आपको बताया था क्या, ऑब्लिक्विटी एंगल, बताया था कि नहीं बताया था। तो एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी क्या होता है, कोई भी एक पॉइंट ले लो, कोई पॉइंट ले लो, इसको ओरिजिन से मिला दो। क्या मिला दो, ओरिजिन से मिला दो। तो ये दूरी क्या कहलाएगी, ये मान लो ओ है, ये सी है, तो ओसी दूरी क्या कहलाएगी, नॉर्मल। और सी, और मान लो सी डी दूरी क्या कहलाएगी, सी है, और ये क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट। तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, नॉर्मल। यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, सीयर, सीयर। तो ये क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट किसके बराबर होता है, नॉर्मल का स्क्वायर, नॉर्मल का स्क्वायर प्लस सीयर का स्क्वायर। क्यों, पाइथागोरस से नॉर्मल का स्क्वायर प्लस सीयर का स्क्वायर। तो ये नॉर्मल है, ये सीयर है, और ये रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस के बीच का एंगल क्या कहलाता है, ऑब्लिक्विटी एंगल। चाहे फाई से दिखाओ चाहे थीटा से दिखाओ, हाँ या ना। तो ऑब्लिक्विटी एंगल किसे कहते हैं, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस, नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस के बीच का एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिजल्टेंट स्ट्रेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। और जब भी ऑब्लिक्विटी एंगल निकालना तो टेन फाइव इक्वल टू क्या करेंगे, लंब। लंब कितना है, टाउ एक्स डैश वाई डैश अपॉन सिग्मा एक्स डैश। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, फाई को निकाल सकते हैं। फिर बताया था मैंने, मोहर सर्किल में, मोहर सर्किल में जो एंगल होता है वो टू थीटा होता है। कितना होता है, टू थीटा। अगर आपको थीटा दिया गया है वर्टिकल से, तो मोहर सर्किल में कितना बनाएंगे, टू थीटा। जैसे फॉर एग्जांपल ये कौन सा प्लेन है, प्रिंसिपल प्लेन। ये कौन सा प्लेन है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। दोनों के बीच का एंगल 90। तो थीटा इक्वल टू 90 की टू थीटा इक्वल टू 90, टू थीटा इक्वल टू 90, तो थीटा इक्वल टू 45। तो कोई पूछे प्रिंसिपल प्लेन और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन के बीच का एंगल कितना होता है, तो क्या बोलोगे, 45। तो मोहर सर्किल में एंगल कितना लेते हैं, थीटा की टू थीटा,
टू थीटा। ये कौन सा प्लेन है? प्रिंसिपल प्लेन। और ये कौन सा प्लेन है? प्रिंसिपल प्लेन। तो बीच का एंगल कितना है? 180। तो टू थीटा इक्वल टू 180, तो थीटा इक्वल टू 90। मतलब दोनों प्रिंसिपल प्लेन के बीच का एंगल कितना होता है? 90 होता है। सर बात रिप्लाई ना। जब टेंजेंट होता है तभी ऑब्लिक्विटी प्लेन होता है। ये बताइए ऑब्लिक्विटी एंगल क्या होगा, ये बताइए। जैसे ये मोहर सर्किल बना हुआ है, ये मोहर सर्किल बना हुआ है, तो एक कोई पॉइंट ले लिया, जैसे ये, क्या ये ऑब्लिक्विटी एंगल है कि नहीं है? है। ये फाइबर मान लो, ये है कि नहीं है? है। ये है कि नहीं है? है। ये भी ऑब्लिक्विटी एंगल है। कोई भी पॉइंट ले लो, उसको कहां से मिला दो? ओरिजिन से। तो ये सब क्या कहलाएंगे? ऑब्लिक्विटी एंगल। और ऑब्लिक्विटी एंगल मैक्सिमम कब होगा? जब ये क्या हो जाएगा? टेंजेंट। जब ये टेंजेंट हो जाएगा तो फाई क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो कब फाइव मैक्स? जब भी एग्जामिनर कहे फाइव मैक्स है, उसका मतलब जो रिजल्टेंट है वो मोहर सर्किल पे क्या है? टेंजेंट। बात समझ में आए? ये भी देखिए, ये पॉइंट लिया, इसको ओरिजिन से मिलाया, ये एंगल भी क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। ये पॉइंट लिया, इसको ओरिजिन से मिलाया, तो ये एंगल भी क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ ऑब्लिक। तो एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी एक हो सकते हैं कि अनेक हो सकते हैं? हर प्लेन के लिए। यहां प्लेन लिया तो ये आया फाइव वन, ये पॉइंट लिया तो ये आया फाइव टू, ये पॉइंट लिया तो फाइव थ्री। ये मैक्सिमम कब होगा? जब रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट टेंजेंट हो जाएगा। तो अगर आपसे कहा जाए मैक्सिमम फाइव मैक्स के लिए, जब भी फाइव मैक्स कहेगा तो क्या करोगे? टेंजेंट डाल दोगे। तो इस समय जो एंगल होगा वो क्या होगा? फाइव मैक्स होगा। और ये नॉर्मल होगा। नॉर्मल हमेशा कहाँ से जाता है? सेंटर से। तो ये एंगल कितना होगा? 90। 90। तो ये क्या है? टेंजेंट। और ये क्या है? नॉर्मल। क्योंकि आपको पता है नॉर्मल और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होता है? 90। तो ये बताइए कि एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी हर प्लेन के लिए होता है कि एक प्लेन के लिए होता है? हर प्लेन के लिए एक ही होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। मैक्सिमम जब भी कह दे तो क्या होगा? टेंजेंट होगा ओरिजिन से। इसके ऊपर क्या डाल देना? टेंजेंट। उस समय जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा? मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी कहलाएगा। इसके बाद इसके बाद आइए कुछ सवाल देखते हैं जिससे कि आपकी कंफ्यूजन दूर हो। ठीक है? मैंने कहा व्हाट इज व्हाट इज व्हाट इज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन केस ऑफ प्योर शियर ऑफ मैग्नीट्यूड 100 मेगा पास्कल। पहला ऑप्शन है 100, दूसरा ऑप्शन है 200, तीसरा ऑप्शन है 50 और डी ऑप्शन है 0। मैंने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन केस ऑफ प्योर शियर ऑफ मैग्नीट्यूड 100 मेगा पास्कल। ऑनलाइन वाले आंसर दीजिए। सवाल में क्या पूछा गया है? व्हाट इज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन केस ऑफ प्योर शियर ऑफ। तो ध्यान रखिएगा ये कौन सा केस है? प्योर शियर। तो प्योर शियर में सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई जीरो होते हैं। एक्स डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेस और वाई डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है? जीरो। क्योंकि सवाल में क्या दिया है? केवल प्योर शियर। तो अगर आप चित्र बनाना चाहोगे तो ये डिब्बा बनाओगे, ये डिब्बे में दिखाओगे तो केवल क्या दिखाओगे? शियर। हाँ या ना? तो मैं पूछूं व्हाट इज सिग्मा एक्स? जीरो। नॉर्मल स्ट्रेस कितना है? जीरो। व्हाट इज सिग्मा वाई? जीरो। व्हाट इज टाउ एक्स वाई? ये कितना दे रखा है? 100। ये 100 दे रखा है कि नहीं दे रखा है?
आपने कहा कि सिग्मा हमेशा प्योर सीयर में नॉर्मल डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में कितना होगा जीरो, वाई डायरेक्शन में भी कितना होगा जीरो, केवल क्या काम करेगा सीयर। तो व्हाट इज सिग्मा एक्स जीरो, व्हाट इज सिग्मा वाई जीरो, व्हाट इज टाउ एक्स वाई जीरो। तो सिग्मा एक्स जीरो, सिग्मा वाई जीरो और टाउ एक्स वाई 100। तो यहां से आप क्या निकाल लेंगे, सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर क्या आएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2,0, हाँ या ना। तो कितना आएगा, 0 + 0 अपॉन 2,0। सेंटर क्या आ जाएगा, 0,0, 0,0। तो सेंटर पता चल गया। क्या पता चल जाए कि मोहर सर्किल खींच लोगे, त्रिज्या, त्रिज्या निकालोगे। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 0 - 0 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा 100। तो सेंटर क्या आ गए, सेंटर क्या आ गया 0,0। कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे कि प्योर सीयर में सेंटर क्या होता है, तो क्या होता है 0,0 और रेडियस कितना होता है 100। तो क्या मोहर सर्किल नहीं बनाएंगे लपक के, सेंटर क्या है 0,0। कितनी दूरी भरेंगे प्रकार में 100, कितनी भरेंगे 100। और क्या खींच देंगे, मोहर सर्किल। ये मोहर सर्किल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये ओरिजिन है, ये क्या है ओरिजिन। तो ये क्या होगा, रेडियस होगा कि नहीं होगा। ये भी क्या होगा रेडियस, ये भी क्या होगा रेडियस। ये तो टाउ मैक्स कहाँ होता है, यहाँ होता है कि नहीं होता है। तो टाउ मैक्स किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो टाउ मैक्स कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आर के बराबर होगा, मतलब कितना 100 मेगा पास्कल। कौन सा आंसर सही होगा ये, हाँ या ना। कितना आंसर होगा 100। कैसे पकड़ा, प्योर सीयर था तो सिग्मा एक्स जीरो, सिग्मा वाई जीरो, टाउ एक्स वाई जीरो, तुरंत क्या निकाला सेंटर, और क्या निकाला रेडियस। अगर आपको सेंटर पता है और रेडियस पता है तो मोहर सर्किल बना सकते हैं। तो मैक्सिमम सीयर डिस्टेंस किसके बराबर आ रहा है, आर के, और आर कितना निकाला है तुमने 100। तो टाउ मैक्स कितना हो जाएगा 100। किसी को डाउट हो तो बोल सकता है। ऑनलाइन वालों क्लियर। सर ऑब्लिगेटरी प्लेन में नॉर्मल समझ में नहीं आया, अभी मैं एक सवाल दूंगा तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। बेटा अभी हम दिखा रहे हैं ऑब्लिगेटरी प्लेन में नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा। देव प्रकाश जी एक बार फिर से, मैंने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन केस ऑफ प्योर शियर। प्योर शियर में हमेशा ये 2D का चित्र बनाते हैं। तो प्योर शियर में नॉर्मल स्ट्रेस, ये जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है वो कितना होता है, कितना होता है 0। और वल्टी ये वाई डायरेक्शन में भी नॉर्मल 0, केवल क्या होता है शियर। तो व्हाट इज सिग्मा एक्स 0, सिग्मा वाई, और व्हाट इज टाउ एक्स वाई 100। तो आपके पास सिग्मा एक्स पता है, सिग्मा वाई पता है और टाउ एक्स वाई पता है, तो क्या सेंटर नहीं निकाल पाओगे। सेंटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2,0। दिमाग में बसा लो। तो सिग्मा एक्स कितना है 0, सिग्मा वाई कितना है 0, तो 0 + 0 अपॉन 2,0 क्या आ गया, सेंटर आ गया 0,0। अब क्या निकालेंगे रेडियस। तो रेडियस निकालेंगे तो अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, सिग्मा एक्स 0, सिग्मा वाई 0 और टाउ एक्स वाई 100। वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा 100। तो मोहर सर्किल का सेंटर क्या होगा 0,0 और रेडियस कितना होगा 100। तो यहाँ पे 0,0 ये ओरिजिन है, प्रकार में दूरी कितनी भरेंगे 100, 100 भरेंगे और क्या कर देंगे मोहर सर्किल खींच देंगे। ये क्या होगा मेरा सिग्मा 1। क्यों सिग्मा 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे शियर स्ट्रेस कितना है 0। यहाँ पे क्या होगा सिग्मा 2 और ये क्या होगा टाउ मैक्स। मैंने क्या पूछा था आपसे, टाउ मैक्स। तो टाउ मैक्स कितना होगा 100। प्योर स्ट्रेस की, प्योर स्ट्रेस की कंडीशन नहीं थी, प्योर शियर स्ट्रेस। प्योर शियर स्ट्रेस में नॉर्मल स्ट्रेस कितने होते हैं 0। नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब सिग्मा एक्स 0 होता है और सिग्मा वाई 0। तो प्योर स्ट्रेस नहीं होता, प्योर शियर स्ट्रेस। जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे टॉर्सन, टॉर्सन, जब टॉर्सन पढ़ेंगे तो टॉर्सन इज द केस ऑफ प्योर शियर। जैसे आपसे कहेगा एग्जांपल दीजिए तो आप कहोगे टॉर्सन इज द केस ऑफ प्योर शियर। वहां पे क्या काम करता है, केवल शियर काम करता है। आपके कोर्स में कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक प्योर शियर का है,
टॉर्सन। तो टॉ मैक्स कितना आ गया 100। अच्छा इसी में अगर मैं पूछ लेता कि व्हाट इज मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, सुनिएगा सभी लोग, व्हाट इज मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस इन केस ऑफ प्योर शियर, तो आंसर क्या होता? 100 होता कि 200 होता कि 50 होता कि 0 होता? कोई नहीं होता। आंसर क्या होता? -100, क्योंकि ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन के इधर पॉजिटिव लेंगे, ओरिजिन के इधर क्या लेंगे? नेगेटिव। तो अगर आपसे पूछता सिग्मा मिनिमम कितना होगा, सिग्मा मिनिमम कितना आएगा? -100। आर के बराबर है, लेकिन ओरिजिन के लेफ्ट में है कि राइट में है? ये इधर है, इधर है, तो क्या लेंगे? माइनस। तो -100। अगर पूछता सिग्मा मैक्स कितना होगा, कितना होगा? 100 + 100। क्यों 0 होगा? प्योर शियर में इस प्लेन में, एक्स प्लेन और वाई प्लेन में सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई 0 होता है। लेकिन आपसे क्या पूछा गया? मैक्सिमम। तो जो मैक्सिमम और मिनिमम आएगा वो क्या वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही होगा? नहीं, प्लेन अलग अलग होते हैं ना। आपको हमने बताया था। ये बताइए, मैक्सिमम और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस किस प्लेन में काम करते हैं? tan 2 थीटा इक्वल टू क्या निकलवाया था? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 टाउ एक्स वाई निकलवाया था। ये कौन सा प्लेन है? वर्टिकल। ये कौन सा है? हॉरिजॉन्टल। तो क्या इसी प्लेन को प्रिंसिपल प्लेन कहेंगे? नहीं, वर्टिकल तो कितने एंगल पे होगा? थीटा एंगल पे। तो किस प्लेन पे? प्रिंसिपल प्लेन पे शियर स्ट्रेस 0 होता है। ये अलग प्लेन है और प्रिंसिपल प्लेन अलग होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इन्होंने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा कि वहां तो 0 होना चाहिए। हाँ, कौन से प्लेन में शियर स्ट्रेस 0 होगा? वर्टिकल। यहाँ पे वर्टिकल में नॉर्मल स्ट्रेस 0 है, लेकिन प्रिंसिपल प्लेन ये होगा कि अलग होगा? कुछ अलग होगा, जिसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? tan 2 थीटा इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 टाउ एक्स वाई। अच्छा, इसी प्रॉब्लम में मैं पूछ लेता, यानी कि आप कहेंगे सर अगर मैं सेंटर निकाल लूं और रेडियस निकाल लूं तो लपक के क्या बना सकता हूं? मोहर सर्किल। और मोहर सर्किल बन गया तो मैं कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूं। कोई पूछता व्हाट इज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, 100। व्हाट इज मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, -100। और व्हाट इज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, कितना? 100। चौथा क्वेश्चन अगर मैं पूछता व्हाट इज, इसका सवाल का आंसर दीजिए। मैंने पूछा व्हाट इज, अगला क्वेश्चन पूछा व्हाट इज नॉर्मल स्ट्रेस इन केस ऑफ प्योर शियर of magnitude. What is normal stress at maximum shear stress plane? Maximum shear stress plane in case of pure shear of magnitude 100 मेगापास्कल। सभी लोग आंसर दें। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 50 मेगापास्कल, तीसरा ऑप्शन है 100 मेगापास्कल और डी ऑप्शन है 200 मेगापास्कल। What is normal state and maximum shear stress plane in case of pure shear of magnitude 100 मेगापास्कल? तो आप कहेंगे अभी हमने निकाला था सेंटर, क्या निकला था? प्योर शियर में सेंटर क्या निकला था? सेंटर अभी आपने निकाला था, पीछे कितना आया था? 0,0। और रेडियस कितना आया था? रेडियस कितना आया था? 100। तो आपने मोहर सर्किल बनाया था कि नहीं बनाया था? ये सेंटर था, कितना? 0,0। और ये मोहर सर्किल बनाया था, हाँ या ना? किस प्लेन पे निकालना है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पे। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन कहाँ है? यहाँ पे टाउ मैक्स है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस कितना है? 0। क्योंकि हॉरिजॉन्टल जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो क्या बताता है? एक्स को। और जो वाई कंपोनेंट होता है वो किसको बताता है? शियर को। तो यहाँ पे एक्स कंपोनेंट कितना है? 0। मतलब नॉर्मल वहां पे कितना है? 0। तो क्या कहोगे? 0। तो क्या कहोगे? नॉर्मल स्ट्रेस एट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन कितना आया था? 0। कैसे पता 0 है? क्योंकि हर प्लेन में एक नॉर्मल होता है और एक शियर होता है। जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, जो एक्स होगा वो क्या बताएगा? नॉर्मल। और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या बताएगा? शियर। तो यहाँ नॉर्मल कितना है? 0। और शियर कितना होगा? टाउ मैक्स। किसके बराबर होगा? आर।
इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये टाउ में से कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, r होगा कि नहीं होगा। इसका 0, r का मतलब नॉर्मल कितना है, 0, और सीयर कितना है, r के बराबर। क्योंकि हर पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट होते हैं, x और y। पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए x लोगे और क्या लोगे, y लोगे। तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x कॉमा y। तो जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या बताता है, नॉर्मल, और जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या बताता है, सी है। जैसे मैंने एक पॉइंट, at any point, at any point on Mohr's circle, coordinates are, coordinates are, coordinates are 100, comma minus 50. What is resultant stress, या what is shear stress on that plane, on that plane। आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन 100, दूसरा 50, तीसरा -50 और डी 100। क्या आएगा, -50। क्यों, क्योंकि आप कहेंगे कि मोहर सकी बना लीजिए सर, मोहर सकी बना दिया, बना दिया। कोई पॉइंट लिया, पॉइंट कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा कि सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ में। क्योंकि आपको पता है क्वाड्रेंट में यहाँ पे x पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। यहाँ पे x क्या होगा, निगेटिव, और y क्या होगा, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में ये माइनस, x भी माइनस, y भी माइनस, और यहाँ पे ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। तो प्लस माइनस दे रखा है, तो पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। दूसरे क्वाड्रेंट में x निगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में x माइनस होता है, y माइनस होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, y निगेटिव होता है। तो हमको पॉइंट दे रखे 100, -50। तो जो पॉइंट है वो कहाँ होगा, यहाँ पे कहीं होगा। मान लो ये 100 होगा और ये कितना होगा, 50। ये 100, -50, ये पॉइंट हुआ। और हर प्लेन में एक नॉर्मल होता है और एक सीयर। तो क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, ये परपेंडिकुलर डाली, तो यहाँ से जहां तक की दूरी, ये ओ ए, ओ मान लो ये है ओ, ओ डैश, और ये है ओ डबल डैश। तो नॉर्मल कितना होगा, ये दूरी नॉर्मल कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी, नॉर्मल कितना आएगा, 100, 100। और सीयर कितना आएगा, -50। क्योंकि ये नीचे है, ऊपर होता तो प्लस होता, नीचे है तो माइनस। तो क्या होगा, नॉर्मल अगर पूछा जाता तो नॉर्मल कितना होता, 100। और अगर सीयर पूछा गया तो कितना होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा कि वाई कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट। तो कितना होगा, -50। मतलब हर मोहर सर्किल में पॉइंट, अगर पॉइंट है तो वो किसको बताएगा, प्लेन को। जिसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या बताएगा, नॉर्मल स्ट्रेंथ, और वाई कोऑर्डिनेट क्या बताएगा, शियर स्ट्रेंथ। हमको पॉइंट दिया था, क्या दिया था, 100, -50। तो नॉर्मल कितना होगा, 100, और शियर कितना होगा, -50। क्योंकि मोहर सर्किल के सरकमफ्रेंस पे हर एक पॉइंट क्या बताता है, एक प्लेन को बताता है। और पॉइंट का मतलब एक्स और वाई होंगे, तो जो हॉरिजेंटल दूरी होगी कहाँ से, ओरिजिन से, वो क्या बताएगी, नॉर्मल। और जो वर्टिकल दूरी होगी वो क्या बताएगी, सीयर। तो नॉर्मल स्ट्रेस कितना आएगा, 100, और सीयर स्ट्रेस कितना आएगा, माइनस -50। -50 क्यों, क्योंकि ऊपर होता तो प्लस और नीचे है तो माइनस। तो कौन सा आंसर सही होगा, -50। अगर मैं आप इसी में पूछ लेता, व्हाट इज रिजल्टेंट, व्हाट इज रिजल्टेंट एट दैट पॉइंट, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या कर देते, अंडर रूट 100 का स्क्वायर प्लस -50 का होल स्क्वायर। ऑनलाइन वाले क्लियर। अगला सवाल, सवालों के माध्यम से आपको जो आपके कंफ्यूजन है वो दूर करवा रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इफ इफ normal is
ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई आर 100 एंड 100 मेगा पास्कल रिस्पेक्टिवली then which will represent Mohr's सर्किल। ठीक है, चित्र बना देता हूं। पहला ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा कि तीसरा ऑप्शन सही होगा कि डी नन ऑफ दीज। ठीक है, बच्चे ने कहा है नोट करने का टाइम दीजिए, तो बच्चे बेटा ये सवाल उतारिए और करिए। आपसे मोहर सर्किल दे दिए गए, चुपचाप क्या बनाइए, निकालिए सेंटर और रेडियस। सेंटर और रेडियस निकालिए और लपक के बता दीजिए क्या हो रहा है। इफ नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई आर 100 एंड 100 मेगा पास्कल रिस्पेक्टिव, मतलब सिग्मा एक्स कितना दे रखा है 100 और सिग्मा वाई कितना दे रखा है, कहाँ जीरो दे रखा है। नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई आर 100 एंड 100 मेगा पास्कल रिस्पेक्टिवली, मतलब सिग्मा एक्स भी 100 दे रखा है और सिग्मा वाई भी 100 दे रखा है। तो व्हाट विल बी देन विच विल रिप्रेजेंट मोहर सर्किल। इस केस में कौन मोहर सर्किल होगा, ए ऑप्शन की, बी ऑप्शन की, सी ऑप्शन की, डी ऑप्शन। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन मैं कहूं गलत है तो अब आप कहेंगे सर सेंटर क्या होता है, सेंटर निकालिए चुपचाप। सेंटर क्या होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2,0। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स कितना है 100 और सिग्मा वाई भी कितना है 100। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल कह रहा है कितना कितना है 100 100। तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2,0, सेंटर क्या आ जाएगा 100,0। अब क्या निकालिए, रेडियस। केवल सेंटर से काम नहीं चलेगा, क्या निकालिए, रेडियस। तो रेडियस निकालिए, रेडियस निकालिए। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। कितना आएगा वैल्यू पुट करने पे, सिग्मा एक्स की जगह 100, सिग्मा वाई की जगह 100 और टाउ एक्स वाई की जगह 0 दिया ही नहीं है, तो टाउ एक्स वाई कितना लेंगे 0। तो क्या हो जाएगा ये, अंडर रूट जी 100 माइनस 100 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, कितना आ गया 0। तो अगर हम बनाएंगे चित्र, तो अगर हम चित्र बनाना चाहें तो सेंटर ये क्या आया है, सेंटर क्या आया है, सेंटर क्या आया है 100,0। कहां पे, यहां पे होगा कि नहीं, ये 100,0 पॉइंट होगा 100,0 और रेडियस कितना है 0। तो मतलब सर्किल बनेगा कि पॉइंट सर्किल होगा, पॉइंट सर्किल होगा। क्या होगा, पॉइंट सर्किल होगा। तो पॉइंट सर्किल, अगर यहां पे मैं पूछता, अब देखिए एक सवाल नहीं हजारों सवाल बन सकते हैं। यहां पॉइंट सर्किल क्यों आया, समझ में आया क्यों पॉइंट सर्किल आया, क्योंकि क्या है, रेडियस 0 आया है। रेडियस क्या आया है 0, सिग्मा एक्स दिया था, सिग्मा वाई दिया था, टाउ एक्स वाई नहीं दिया, तो कितना लेंगे 0। सेंटर निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2,0। तो कितना आ गया 100,0 और रेडियस कितना आ गया 0। तो सेंटर बनाया 100,0 और रेडियस कितना हो गया 0। तो क्या आएगा, पॉइंट सर्किल। पॉइंट सर्किल उतार लो, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दी। तो इस सवाल से आपको एक क्लियरिटी आई कि क्या सर्किल, मोहर सर्किल पॉइंट सर्किल हो सकता है, हो सकता है। तो हमेशा जब भी मोहर सर्किल में चित्र दे दे कि कौन सा मोहर सर्किल होगा, तो सेंटर निकालिए और क्या निकालिए, रेडियस। अपने आप पता चल जाएगा क्या बनेगा। if normal stress sigma x and sigma y are 100 and 100 मेगा पास्कल रिस्पेक्टिवली, यानी सिग्मा एक्स दे रखा है 100 और सिग्मा वाई कितना दे रखा है 100, देन विच विल रिप्रेजेंट मोहर
सर्किल। चार ऑप्शन दे दिए थे, तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, क्या निकालिए, सेंटर निकालिए और क्या निकालिए, रेडियस। सेंटर निकाला, क्या आ गया 100,0 और रेडियस निकाला, कितना आ गया 0। तो हमने प्लॉट किया, प्लॉट करने के लिए सेंटर है 100,0 और रेडियस 0 है, तो क्या बनेगा, पॉइंट सर्किल। सर बुक कौन सा लें, अभी आप जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िए, वरना बुक में आप कंफ्यूज हो जाएंगे साइन कन्वेंशन में। मैं खुद ही बताऊंगा कौन सी बुक लें 4-5 दिनों के बाद, पहले कुछ सीख लें। ऑब्जेक्टिव बुक में आप ले सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बुक में गुप्ता एंड गुप्ता ले सकते हैं। कौन सी, गुप्ता, प्रैक्टिस करने के लिए क्या ले सकते हैं, गुप्ता एंड गुप्ता, ऑब्जेक्टिव आती है ये, ऑब्जेक्टिव। और दूसरी क्या बताई थी, ईएस की, ईएस की प्री की, ईएस की प्री की ले सकते हैं ऑब्जेक्टिव बुक। ईएस का मतलब इंजीनियरिंग सर्विस की प्री का बुक ले सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। प्री क्या आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें, ठीक है। या एक थर्ड बुक ले सकते हैं, एसएससी जेई प्री, प्री ऑब्जेक्टिव बुक, ऑब्जेक्टिव। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और अच्छी बुक कौन सी हो जाएंगी, ये तीन बुक मैं क्यों बताता हूँ, क्योंकि गुप्ता एंड गुप्ता स्टैंडर्ड बुक है, ईएस के जो सवाल आएंगे वो अच्छे होते हैं। और तीसरा क्या, एसएससी के जो प्री के सवाल होते हैं वो क्या होते हैं, अच्छे। थ्योरी की अभी कोई बुक मत लीजिए, थ्योरी की बुक लेंगे कुछ दिनों बाद, मैं बताऊंगा कौन सी बुक लें थ्योरी की। हाँ ठीक है, आपके पास जो भी बुक हो, गुप्ता एंड गुप्ता है गुड, एसएससी जेई में कोई भी रहे, कोई का भी हो, कोई भी मतलब पब्लिकेशन का हो, बस क्वेश्चन सही होने चाहिए और सोल्यूशन सही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि फला फला पब्लिकेशन के सवाल में सभी सवाल सही हो, कोई भी पब्लिकेशन लेंगे कुछ ना कुछ सवाल गलत दे रखे हैं, ह्यूमन नेचर के कारण गलती है उसमें भी। लेकिन कोई भी पब्लिकेशन ले लीजिए, उस पब्लिकेशन से आप कोई भी बुक ले सकते हैं। अच्छा इसी वजह से पूछता मैं पूछता, ये इन्होंने पूछा सर जितना पढ़ा दिया है उस पर क्वेश्चन भेज दीजिए। क्वेश्चन भेजेंगे, पहले आपने ये बताइए देव प्रकाश जी, जितना मैंने पढ़ाया है उसको ढंग से पढ़ लीजिए। कितने लेक्चर है आज, कौन सा लेक्चर है ये, चौथा और पांचवा, ठीक है। और इस सवाल में क्या था, कुछ भी तो नहीं है, बस सेंटर निकाला और रेडियस निकाला, और सेंटर निकाला रेडियस निकाला और मोहर सर्किल बना लिया, क्या आ गया, पॉइंट सर्किल। अगर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगला पूछता इसी में, मैं पूछता व्हाट इज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस इन दिस प्रॉब्लम, कितना होता, अरे तुम ही मेरे सिग्मा वन हो और तुम ही मेरे सिग्मा टू, पॉइंट आया है, पॉइंट आया है, तो तुम ही मेरे सिग्मा वन हो, तुम ही मेरे सिग्मा टू हो, तो व्हाट इज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, सो व्हाट इज मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, सो मैक्सिमम भी तुम ही होगे, मिनिमम भी तुम ही होगे, क्योंकि एक ही पॉइंट आया है। और व्हाट इज, अगर मैं अगला पूछता, अगर कोई पूछेगा व्हाट इज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो कितना बताओगे, 100। व्हाट इज मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, 100। और मैं क्वेश्चन पूछ लेता व्हाट इज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, 0। हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। व्हाट इज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, 100। व्हाट इज मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, 100। दोनों कोइंसाइड कर जाए, एक ही पॉइंट आ रहा है, तो तुम ही मेरे सिग्मा वन हो, तुम ही मेरे सिग्मा टू। और टाउ मैक्स किसके बराबर होता है, आर के, आर कितना है, 0, वर्टिकल दूरी है ही नहीं, तो टाउ मैक्स आर के बराबर होता है, आर कितना है, 0, तो टाउ मैक्स कितना होगा, 0। अगला क्वेश्चन, इफ इफ सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई आर 100 मेगा पास्कल माइनस 100 मेगा पास्कल एंड माइनस 100 मेगा पास्कल respectively, which will represent which will represent मोहर्स मोहर्स सर्किल। पहला ऑप्शन दिया हुआ है तुम हो, दूसरा ऑप्शन दिया है तुम हो,
तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, सिग्मा ऑप्शन दिया हुआ है, तुम हो, तुम हो, और डी ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ दीज। सर अगर आर पता लग गया जाए तो मिनिमम प्रिंसिपल स्टेट पता चल जहां जाएगा। अगर आपको सेंटर और रेडियस पता है तो मोहर सर्किल बना दोगे, और मोहर सर्किल में ये क्या कहलाता है सिग्मा वन, ये क्या कहलाता है सिग्मा टू, और ये क्या है। अगर आपने मोहर सर्किल बना दिया तो सब कुछ पता कर सकते हो। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्टेज भी निकाल सकते हो, मिनिमम प्रिंसिपल स्टेज भी निकाल सकते हो, टाउ मैक्स भी निकाल सकते हो। ए, ए, डी, लोग डी बता रहे हैं, डी, सी, डी होगा। इसके अंदर भी क्या आएगा, इसके अंदर भी क्या आएगा, पॉइंट सर्किल। पॉइंट सर्किल आएगा कैसे, सेंटर निकालेंगे। सिग्मा एक्स कितना दिया है, -100, सिग्मा वाई -100, केवल बेवकूफ बनाने के लिए सवाल दिया था ये। सेंटर क्या होगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2, 0, तो क्या होगा -100 और -100 अपॉन 2, 0, कितना आएगा -100, 0। और रेडियस निकालेंगे तो रेडियस क्या हो जाएगा, निकालिए सभी लोग। सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 0। करके देखना 0 आएगा। यहाँ -100 होगा, माइनस माइनस +100 हो जाएगा, तो ये 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, तो 0 आएगा। तो यहाँ पे कैसा बनेगा मोहर सर्किल, ये मोहर सर्किल बनेगा ऐसे। किधर बनेगा, इधर किधर, इधर इधर इधर। सेंटर क्या आया है -100, 100, -100, और आर कितना है 0, तो क्या बनेगा पॉइंट सर्किल। पॉइंट सर्किल बनेगा तो बन गया। तो कोई आंसर मैच कर रहा है नहीं, तो कौन सा ऑप्शन होगा, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। इस पे कोई पूछता, पहले उतार लीजिए इतना। इफ सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई आर -100 मेगा पास्कल एंड -100 मेगा पास्कल रिस्पेक्टिवली विच विल रिप्रेजेंट मोहर सर्किल। तो आप कहेंगे सर हमेशा क्या निकालिए, सिग्मा एक्स अगर दिया हो, सिग्मा वाई दिया हो, तो चुपचाप सेंटर निकाल लीजिए और रेडियस निकाल लिया। सेंटर निकाल लिया, रेडियस निकाल लिया। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं इसमें, क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, अगर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग दूसरा बनाता कि इसमें मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना होगा, 0 होगा कि -100 होगा कि +100 होगा कि, तो -100। पॉइंट एक ही है, तो तुम ही मेरे मैक्सिमम हो, तुम ही मेरे मिनिमम हो, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस भी -100, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस भी -100, और टाउ मैक्स 0। एक ही पॉइंट आया है, तो तुम ही मेरे मैक्सिमम हो, तुम ही मेरे मिनिमम हो, तो सिग्मा मैक्स भी कितना होगा -100, और सिग्मा मिनिमम भी कितना होगा -100, और टाउ मैक्स कितना होगा 0। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन इन इन हाइड्रोस्टेटिक फ्लूइड of hydrostatic fluid of pressure P, which will represent Mohr's circle। पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ये सर्किल, दूसरा ऑप्शन है पॉइंट सर्किल P, 0, तीसरा ऑप्शन है
पॉइंट सर्किल माइनस पी कॉमा जीरो, और डी ऑप्शन है ये। क्या सवाल दिया है? इन हाइड्रोस्टेटिक फ्लूइड ऑफ प्रेशर पी विच विल रिप्रेजेंट मोहर सर्किल फॉर ए पॉइंट, फॉर फॉर ए पॉइंट। पूरा सवाल होगा इन हाइड्रोस्टेटिक फ्लूइड ऑफ प्रेशर पी, प्रेशर कितना है पी, विच विल रिप्रेजेंट मोहर सर्किल फॉर ए पॉइंट। रुक गई वीडियो। वीडियो आ रही है कि नहीं? ऑनलाइन वाले देखें, अगर आ रही है तो ओके बोले। चलिए ओके। इसका आंसर बताइए क्या होगा? मेरे दिल क्या कह रहा है, कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? सी, बी। कुछ लोग बोल रहे हैं बी होना चाहिए, कुछ होना चाहिए सी। आपने पढ़ा होगा एक ला पढ़, जब भी फ्लूइड की बात आ जाए, क्या आ जाए? फ्लूइड की, तो फ्लूइड में किसी पॉइंट पे हर डायरेक्शन में प्रेशर क्या लगता है? सेम लगता है कि नहीं लगता है? चाहे ये डायरेक्शन हो, चाहे ये डायरेक्शन हो, चाहे ये डायरेक्शन हो। और नेचर कैसा होता है? कंप्रेसिव। क्या होता है? कंप्रेसिव होता है कि नहीं? माइनस पी इसलिए लिया क्योंकि कंप्रेसिव, माइनस नहीं दिखाएंगे क्योंकि ऑलरेडी चिन्ह हम दिखा चुके हैं अंदर की तरफ। जब अंदर की तरफ दिखा चुके हैं तो माइनस लेने की जरूरत है नहीं। तो कोई पूछे पास्कल लॉ क्या कहता है? पास्कल लॉ पढ़ा होगा छोटे क्लास में। पास्कल लॉ कहता है किसी पॉइंट पे हर डायरेक्शन में प्रेशर क्या होता है? सेम होता है। और टेंसाइल होता है कि कंप्रेसिव होता है? कंप्रेसिव। तो मैं पूछूं व्हाट इज सिग्मा एक्स? What is sigma x? Minus p. What is sigma y? Minus p. And what is tau xy? जीरो। अगर चित्र बनाना चाहोगे तो चित्र ये बनेगा कि नहीं बनेगा? आप कहेंगे कि सर हर जगह प्रेशर सेम रहता है, तो तुम भी क्या होगे? P। और तुम भी क्या होगे? P। हाँ या ना? क्योंकि किसी पॉइंट पे हर डायरेक्शन में प्रेशर क्या होता है? सेम होता है। और नेचर कैसा होता है? कंप्रेसिव। तो एक डायरेक्शन में भी प्रेशर, एक डायरेक्शन में प्रेशर कंप्रेसिव और पी के बराबर होगा। वाई डायरेक्शन प्रेशर माइनस पी, मतलब कंप्रेसिव होगा। तो मैं पूछूं व्हाट इज सिग्मा एक्स? माइनस पी। तो मैं पूछूं व्हाट इज सिग्मा एक्स? माइनस पी। सिग्मा एक्स कितना होगा? सिग्मा एक्स होगा माइनस पी। व्हाट इज सिग्मा वाई? माइनस पी। और व्हाट इज टाउ एक्स वाई? जीरो। सेंटर निकाल लीजिए। सेंटर क्या आएगा? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन टू कॉमा जीरो। तो यहाँ रखेंगे माइनस पी अपॉन टू, तो कितना आ जाएगा? माइनस पी कॉमा जीरो। रेडियस निकालिए। रेडियस कितना आएगा? जीरो। निकाल के देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। जब भी मोहर सर्किल किसके अंदर आ जाए? फ्लूइड के अंदर, तो हमेशा क्या बनेगा? पॉइंट सर्किल। दिमाग में बता लीजिए, फ्लूइड आ गया तो अधिकतर में मतलब 90% में क्या बनेगा? पॉइंट सर्किल। क्योंकि हर डायरेक्शन में प्रेशर क्या होता है? सेम। और किधर बनेगा? इधर ये नहीं सही है, क्योंकि वहां पे फ्लूइड में प्रेशर कैसा होता है? कंप्रेसिव। एक सवाल बना सकता है कि 8-9 सवाल बना सकता है? 8-9 बना सकता है। और क्या पूछ सकता है? व्हाट इज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस? कितना होगा? माइनस पी। व्हाट इज मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस? माइनस पी। व्हाट इज टाउ मैक्स? जीरो। हो गया। तो आपके कुछ भी नहीं है, बस आप सेंटर निकालिए, रेडियस निकालिए और लपक के बना दीजिए। जो आना होगा अपने आप आ जाएगा। और मोहर सर्किल बन गया तो हम देख के बता सकते हैं व्हाट इज सिग्मा वन, व्हाट इज सिग्मा टू और व्हाट इज टाउ मैक्स। आ गया है? ये हो गया था कि नहीं हुआ था? हो गया। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन। इफ इफ
रिजल्टेंट स्ट्रेस इज √3 टाइम्स ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस. Then what is angle of obliquity? Angle of obliquity. पहला ऑप्शन 0 डिग्री, दूसरा ऑप्शन 30 डिग्री, तीसरा ऑप्शन 45 डिग्री और डी ऑप्शन 60 डिग्री. आर निकालने के लिए बेटा पिछले सवाल में आर निकालने के लिए कैसे निकालेंगे? इस सवाल में बच्चे ने पूछा आर निकाली तो आर का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर. तो सिग्मा यहाँ निकालेंगे तो सिग्मा एक्स कितना है? माइनस पी और माइनस माइनस प्लस पी अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर. कितना आएगा? 0. विकास जी समझ में आया कि नहीं? आर कितना आएगा? 0, क्योंकि सिग्मा एक्स कितना है? माइनस पी और सिग्मा वाई क्या है? माइनस पी. तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस पी. तो माइनस पी प्लस पी अपॉन 2 कितना आ जाएगा? 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर. कितना आ जाएगा? 0. हाँ ये सवाल बताइए. इफ रिजल्टेंट स्ट्रेस इज √3 टाइम्स ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस देन व्हाट इज एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री. साठ डिग्री. क्या आएगा ऑनलाइन वालों बताइए? क्या आंसर होना चाहिए इसका? कुछ बता रहे हैं ए, कुछ बता रहे हैं बी. अब आप कहेंगे सर हमको तो आपने पढ़ाया था tan phi इक्वल टू लंब बटे आधार. और लंब क्या होता है? लंब क्या होता है? टाउ एक्स डैश वाई डैश. आधार क्या होता है? सिग्मा एक्स डैश. और यहाँ पे तो क्या दिया है? रिजल्टेंट. क्या दिया हुआ है? रिजल्टेंट. तो आप कहेंगे कि या तो ऐसा करिए या ऐसा करिए. ये एंगल क्या है? एक तो सिंपल तरीका है. सिंपल तरीका है कि भैया ये फॉर्मूला तो नहीं लग पाएगा, ये फॉर्मूला तो नहीं लग पाएगा क्योंकि हमको क्या नहीं दिया है? सीयर नहीं दिया है. सीयर नहीं दिया. केवल क्या कि नॉर्मल की और नॉर्मल और रिजल्टेंट की बातें. तो बना लो मोहर सर्किल. एक रफ फिगर बना लो. रफ फिगर बनाओगे तो एक मोहर सर्किल बना दिया. क्या बना दिया? मोहर सर्किल. कोई पॉइंट ले लिया. क्या ले लिया? पॉइंट. इसको कहां से मिला दिया? ओरिजिन से. ओरिजिन से मिला दिया तो ये क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट. और यहां से परपेंडिकुलर डाला तो ये क्या कहलाएगा? टाउ एक्स डैश वाई डैश. और ये क्या कहलाएगा? सिग्मा एक्स डैश. जो हॉरिजॉन्टल दूरी होती है वो नॉर्मल कहलाता है. ये प्लेन है ना, पॉइंट एक प्लेन होता है और हर प्लेन पे एक नॉर्मल होता है और नॉर्मल मतलब हॉरिजॉन्टल दूरी और सीयर मतलब वर्टिकल दूरी. तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाला कहाँ पे? एक्स एक्सिस पे. जो ये ओरिजिन से ये दूरी होगी ये नॉर्मल होगा और ये दूरी क्या होगी? सीयर होगा और ये क्या होगा? रिजल्टेंट. और ये एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी. और आपको दे क्या रखा है? आर इक्वल टू कितना दे रखा है? √3 क्या? सिग्मा एक्स डैश. ये क्या है? गिवन. ये क्या है? गिवन. तो ऐसा फॉर्मूला लगा दो ना जिसमें क्या आता हो? ये आधार है और ये कण है. तो किस फॉर्मूले में आधार अपॉन कण आता है? साइन में कि कॉज में कि टेन में? कॉज में. तो क्या लगा दो? कॉज फाई इक्वल टू आधार बटे कण. तो क्या है? आधार कितना है? सिग्मा एक्स डैश. और कण कितना है? आर. तो सिग्मा एक्स डैश अपॉन ये कितना हो जाएगा? √3 सिग्मा एक्स डैश. कट जाएगा तो कॉज फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? कॉज फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/√3. तो यहाँ पे एक ऑप्शन और होना चाहिए. क्या? नन ऑफ दी. क्योंकि थी फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? कैलकुलेटर निकाल के बताओ फाई इक्वल टू कितना आ रहा है? कॉज इनवर्स 1/√3 ये आएगा. निकालने की जरूरत ही नहीं है. क्या आएगा? कॉज इनवर्स 1/√3. कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? नहीं. तो इसमें क्या होगा? ना तो ए होगा, ना तो बी होगा, ना तो सी होगा, ना तो डी होगा. क्या होगा?
नन ऑफ दी, क्योंकि आंसर क्या आ रहा है, कॉज इनवर्स 1/√3। कोई ऑप्शन ही नहीं था, तब भी लोगों ने आंसर बता दिया, ए होगा, बी होगा। लोगों ने निकाला है तो ये आ रहा है लगभग लगभग 54 पॉइंट कुछ आ रहा है। क्या आ रहा है, 54, कुछ अप्रोक्सीमेट 54 के पास आ रहा है। एक बार फिर से बता दे, आपने कोई पॉइंट ले लिया, वहां से ये परपेंडिकुलर डाला, तो ये दूरी क्या कहलाती है, नॉर्मल। ये दूरी क्या होगी, सीयर। इस पॉइंट से किसको मिला दिया, ओरिजिन को, तो ये क्या कहलाता है, रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट और नॉर्मल स्टेज के बीच का एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। और एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी में आपको क्या दे रखा है, आर दे रखा है। आर कितना दे रखा है, √3 टाइम, तो आर इक्वल टू कितना दे रखा है, √3 सिग्मा एक्स। यानी बातें किसके बीच में की गई हैं, नॉर्मल और रिजल्टेंट के बीच में। तो कोई फॉर्मूला ऐसा बताओ, 10 लगाएंगे तो ये आ जाएगा, टाउ अपॉन सिग्मा आ जाएगा। तो ऐसा फॉर्मूला बताओ, साइन का लगाएं फॉर्मूला की, कॉज का लगाएं कि 10 का लगाएं, क्योंकि हमको फॉर्मूला चाहिए सिग्मा एक्स डैश और आर के बीच। तो क्या लगाएंगे, ये आधार है और ये कण है, तो आधार बटे कण किस में होता है, कॉज में। तो चुपचाप क्या लगा दिया, कॉज पाई। और कॉज पाई क्या होगा, आधार बटे कण। आधार कितना है, सिग्मा एक्स डैश, और कण कितना है, आर। और हमको पता है आर कितना दिया हुआ है, √3 सिग्मा एक्स डैश, कट गया तो 1/√3। कॉज में 1/√3 कितनी वैल्यू होती है, नहीं। तो फाइव इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉज इनवर्स 1/√3। और इसको किससे निकालेंगे, कैलकुलेटर से निकालना पड़ेगा। 54 पॉइंट कुछ आ रहा है, 54.7। तो मैच ही नहीं कर रहा है तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। नहीं मैच कर रहा है तो नन ऑफ दी। तो एक ऑप्शन और बढ़ा दिया, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, नन ऑफ दी। या कह दोगे सवाल गलत, अगर चार ऑप्शन में नहीं मिलता है, नन ऑफ दी नहीं दिया, तो कहोगे भैया ऑप्शन कोई मैच नहीं करेगा। तो अच्छा, ऑप्शन मैच नहीं करेगा तो क्या पूरे नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। वो सवाल गलत माना जाएगा और फिर सबको जिन्होंने जिन्होंने सवाल नहीं किया सबको क्या मिलेंगे, पूरे नंबर। अगर सवाल गलत है ऑप्शन तो पूरे नंबर मिलते हैं। आगे बढ़े। साइन भी तो, साइन साइन भी तो लगा सकते हैं, इन्होंने कहा साइन भी लगा सकते हैं। साइन के लिए क्या होता, साइन बराबर क्या होता, साइन फाई इक्वल टू क्या होता, लंब। लंब कितना है, टाउ एक्स डैश वाई डैश अपॉन आर। तो ये निकालना पड़ता पाइथागोरस से, तो काहे हम मेहनत करें। हमको क्या नहीं दिया, क्या हमको लंब दिया है, नहीं। या तो पाइथागोरस से निकालो लंब, तब तो tan फाई भी लगा सकते थे। यहाँ पे हमको क्या दिया, उसके भी रिलेशन चाहिए। तो कॉज फाई क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, टाउ एक्स डैश वाई डैश अपॉन आर। क्या टाउ एक्स डैश वाई डैश दिया है, नहीं। तो हम क्या लगा सकते हैं, कॉज लगा सकते हैं, साइन नहीं लगा सकते। और लगाना है तो निकालना पड़ेगा पाइथागोरस से। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज मैक्सी, व्हाट इज नॉर्मल स्टैंड, नॉर्मल इस टेस्ट एट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, maximum shear stress plane, if what is normal stress at maximum shear stress plane, if normal stress sigma x, if sigma x and sigma y are a and a मेगा पास्कल। पहला ऑप्शन दे रखा है 0, बी ऑप्शन दे रखा है ए, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 2a और डी दे रखा है 3a। नॉर्मल स्ट्रेस कांस्टेंट होता है, बता रहा हूं मैं। इस सवाल को करिए सभी पहले। बी। अब आप कहेंगे अब तो सर मुझे बिल्कुल क्लियर है, चुपचाप क्या निकालिए। देखिए दो तरीके हैं, या तो मोहर सर्किल से कर लो या डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लो। दो तरीके, फॉर्मूले से करना हो, फार्मूला से। तो फॉर्मूला क्या होता है,
मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस कितना होता है? नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है, नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन टू। एक लाइन में हो जाएगा। सिग्मा एक्स कितना दे रखा है? ए और ये भी कितना दे रखा है? ए अपॉन टू। कितना हो गया? ए। ये तो फॉर्मूला से हो गया। और अगर आपने कहा कि हमको फॉर्मूला याद नहीं है सर, चित्र से दिखाइए। किससे दिखाइए? चित्र से। तो मोहर सर्किल बना लो। क्या बना लो? मोहर सर्किल। ये तो फर्स्ट फॉर्मूला से हो गया। आंसर क्या आएगा? ए। किसी ने कहा हमको फॉर्मूला नहीं है याद है एग्जाम में, तो किससे बना सकते हो? मोहर सर्किल से। तो क्या निकालोगे मोहर सर्किल में? सेंटर। क्या आएगा? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन टू कॉमा जीरो। कितना हो जाएगा? ए प्लस ए अपॉन टू कॉमा जीरो। क्या हो जाएगा? ए कॉमा जीरो। और रेडियस निकाल लो। अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये ए माइनस ए अपॉन टू का होल स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर। कितना आ गया? जीरो। तो अगर आप बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? पॉइंट सर्किल आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा? ये सेंटर क्या आ गया? ए कॉमा जीरो। तो टाउ मैक्स पे नॉर्मल स्ट्रेस कितना है? ए। ए। टाउ मैक्स कितना है यहाँ पे? जीरो। टाउ मैक्स कितना है? जीरो। और टाउ मैक्स पे नॉर्मल स्ट्रेस कितना है? ए। क्योंकि हॉरिजॉन्टल दूरी क्या कहलाती है? नॉर्मल। और जो वर्टिकल दूरी है वो क्या कहलाती है? सी है। तो टाउ यहाँ पे है ही नहीं, तो टाउ कितना होगा? जीरो। और अगर मैं पूछूं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना होगा? ए। मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना होगा? ए। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो अब आप कहेंगे सर मेरे पास दो टेक्निक हैं, सबके फॉर्मूले पता है, या तो फॉर्मूला यूज कर लो या क्या यूज कर लो? और सर्किल। तो मुझे लगता है कि आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आना चालू हो गया होगा कि मोहर सर्किल कुछ नहीं है। मोहर सर्किल से जिंदगी क्या हो जाती है? आसान। प्रिंसिपल स्ट्रेस दिखता है, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस दिखता है, टाउ मैक्सिमम दिखता है, ऑब्लिक्विटी एंगल दिखता है। मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी एंगल में वो क्या हो जाएगा? टेन जेन। देखिए, इन्होंने कहा कि प्रिंसिपल प्लेन और मैक्सिमम शियर प्लेन एक ही प्लेन पे होंगे। नहीं, प्रिंसिपल प्लेन होता है ये कोई भी एंगल पे, और ये होता है शियर स्ट्रेस प्लेन। प्लेन में देखिए, हर प्लेन में एक नॉर्मल होता है और एक शियर होता है। तो ये अगर प्रिंसिपल प्लेन होगा, ये कौन सा प्लेन होगा? प्रिंसिपल प्लेन। तो यहाँ क्या जीरो होगा? यहाँ पे शियर स्ट्रेस जीरो होगा। हमारे पास कितने प्लेन हैं? इनफाइनाइट। तो उन इनफाइनाइट प्लेन में दो प्लेन ऐसे होंगे जहां पे टाउ क्या होगा? जीरो। और नॉर्मल स्ट्रेस यहाँ पे क्या होगा? सिग्मा वन या सिग्मा टू। और ये एंगल निकालना भी सिखाया था। ये थीटा, थीटा इक्वल टू क्या होता है? ये थीटा पी मान लो वर्टिकल से। तो टेन टू थीटा पे क्या लिखवाया था? टू टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। तो यहां से क्या निकाल सकते हो? थीटा पी। तो ये कौन सा होगा? प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल प्लेन पे शियर स्ट्रेस कितना होता है? जीरो। और नॉर्मल स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला पता है, तो सिग्मा वन होगा या सिग्मा टू होगा। और ये कौन सा प्लेन होता है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। यहाँ पे टाउ भी होता है। टाउ क्या होता है? मैक्सिमम। और नॉर्मल स्ट्रेस होता है यहाँ पे सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन टू, या सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू अपॉन टू। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस कितना होता है, तो क्या फॉर्मूला लिखवाया था? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन टू, या अगर प्रिंसिपल स्ट्रेस दिए तो क्या होगा? सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू अपॉन टू। और बीच का एंगल कितना होता है दोनों प्लेनों के? 45 डिग्री। कोई कहीं ये एंगल की लोकेशन निकाली वर्टिकल से, तो ये थीटा एस। और थीटा एस निकालना भी सिखाया था। टेन टू थीटा एस इक्वल टू माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन टू टाउ एक्स वाई। हाँ क्या करो है? हाँ जीरो आ रहा है। अगर टाउ जीरो आ रहा है, मतलब ये जीरो आ रहा है, टाउ जीरो आ रहा है, टाउ मैक्सिमम जीरो आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे टाउ एक्स वाई जीरो आ, तो
हाँ तो एक प्रिंसिपल प्लेन टाउ मैक्स जीरो है तो टाउ मैक्स भी जीरो आ रहा है, टाउ मिनिमम भी कितना होगा, जीरो। दो प्लेन होते हैं हमेशा, जी दोनों के मैग्नीट्यूड सेम आ रहे हैं, लेकिन पॉइंट सर्किल में वास्तव में देखो, सर्किल बनाते हो ये, ऊपर क्या होगा, टाउ मैक्स होगा, तो नीचे क्या होगा, ये टाउ मिनिमम। हम क्यों नहीं दिखाते, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव होगा तो नीचे क्या होगा, निगेटिव। ऊपर 100 आएगा तो नीचे क्या आएगा, -100। हाँ, कितने कहा कि वो जीरो प्रिंसिपल प्लेन नहीं है। इन्होंने कहा कि सर ये एक्स एक्सिस प्रिंसिपल प्लेन है, एक्स एक्सिस प्रिंसिपल प्लेन नहीं है। माहौल सर्किल में माहौल सर्किल में जहां काटेगा, जहां माहौल सर्किल काटेगा वो पॉइंट क्या कहलाएंगे, प्रिंसिपल प्लेन। और कितने प्रिंसिपल प्लेन होंगे, एक और दो। क्या कहा, एक्स एक्सिस नहीं है, हाँ एक्स एक्सिस मोहर सर्किल, मोहर सर्किल एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटेगा, कितने पॉइंट पे काट रहा है, दो पॉइंट पे, तो कितने कितने प्लेन होंगे प्रिंसिपल प्लेन, दो। टाउ मैक्सिमम जीरो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। टाउ मैक्सिमम जीरो हो गया तो प्रिंसिपल प्लेन हो जाएगा। इन्होंने कहा कि टाउ मैक्सिमम जीरो हो गया तो प्रिंसिपल प्लेन हो जाएगा, तो वास्तव में टाउ मैक्सिमम जीरो हो गया तो प्रिंसिपल प्लेन हो जाएगा। तो यहां पे जो तुम बोल रहे हो कि दोनों प्लेन एक ही हो जाएंगे, इसके हिसाब से हाँ टाउ कुछ भी हो सकता है, हमें मैग्नीट्यूड क्या आएगा क्या नहीं पता है। हाँ लेकिन अगर टाउ मैक्स जीरो हो जाता है, इसके हिसाब से अगर टाउ मैक्स जीरो हो जाता है, वही क्या हो जाता है, प्रिंसिपल प्लेन। हाँ तो दोनों जो, हाँ ये 45 है तो हाँ कुछ भी आए, कुछ भी आए, लेकिन जनरल जो केस होता है, जो तुम बोल रहे हो कि इस केस में ये दोनों प्लेन क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, कुछ भी आए, हमें बस ये ध्यान रखना है, दो प्लेन होते हैं। एक प्लेन कौन सा होता है, प्रिंसिपल प्लेन, और एक कौन सा होता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। प्रिंसिपल प्लेन में टाउ शियर स्ट्रेस कितना होता है, जीरो, और नॉर्मल स्ट्रेस कितना होता है, सिग्मा 1 या सिग्मा 2। डाटा कुछ भी आए, डाटा और जनरली अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रिंसिपल प्लेन और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन के बीच का एंगल कितना होता है, तो क्या बोलोगे, 45। तुम जो बोल रहे हो सही है। अगला क्वेश्चन, सेकंड मेथड, सेकंड सेकंड मेथड ऑफ ड्राइंग मोहर मोहर सर्किल। मैक्सिमम शियर, इन्होंने पूछा है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के दो प्लेन होंगे, मैक्सिमम और मिनिमम शियर स्ट्रेस के दो प्लेन होंगे। एक मैक्सिमम आएगा, जैसे ये मोहर सर्किल है, ये एक मोहर सर्किल है, तो यहां पे क्या होगा, टाउ मैक्स, और यहां पे क्या होगा, टाउ मिनिमम। अगर ये 100 आ रहा है तो ये कितना आएगा, -100। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एक प्लेन होता है, मिनिमम शियर स्ट्रेस प्लेन एक प्लेन होता है। तो पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कितने प्लेन होते हैं शियर स्ट्रेस के जहां पे मैक्सिमम या मिनिमम होते हैं, दो। मैक्सिमम का एक ही प्लेन होता है और मिनिमम का एक प्लेन होता है। एक एक +100 होता है तो एक क्या होगा, माइनस होता है। एग्जामिनर आपसे क्या कहते हैं, हम इंटरेस्टेड होते हैं किसके अंदर, केवल मैक्सिमम के, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आया है, सेम आया है। सेकंड मेथड, आइए फटाफट देखते हैं। सेकंड मेथड, मैंने कहा लो, लो ये है, ये है, ये दे दिया मैंने 100 मेगा पास्कल, कितना दे दिया, 100 मेगा पास्कल। ये कितना दे दिया, 50 मेगा पास्कल, मेगा पास्कल। और ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया। मैंने कहा ड्रा मोहर सर्किल, ड्रा मोहर सर्किल। क्या कहा, ड्रा मोहर सर्किल। तो एक तो तरीका है कि आप क्या निकालेंगे, सेंटर और रेडियल। क्या निकालेंगे, सेंटर और रेडियल बनाएंगे। एक दूसरा तरीका, हर एक प्लेन क्या होता है, हर एक प्लेन क्या होता है, पॉइंट होता है। हर एक प्लेन क्या होता है, पॉइंट, और पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स और वाई। तो ये प्लेन, ये कौन सा प्लेन है, एक्स प्लेन है, वहां जाके क्या बच जाएगा, पॉइंट। ये एक प्लेन है, वहां जाके मतलब मोहर सर्किल में क्या होगा, पॉइंट। और पॉइंट के लिए क्या चाहिए, नॉर्म, मतलब एक्स और वाई। एक्स का मतलब नॉर्मल, वाई का मतलब सी है। हर एक प्लेन, ये एक प्लेन है,
ये क्या है, वहां जाके मोहर सर्किल में जाके क्या बन जाएगा, पॉइंट। ये क्या है, एक प्लेन, मोहर सर्किल में जाके क्या बन जाएगा, पॉइंट। पॉइंट का मतलब एक्स और वाई, और एक्स का मतलब नॉर्मल, वाई का मतलब सीयर। तो मैंने कहा ये एक्स प्लेन है, ये कौन सा प्लेन है, एक्स प्लेन। तो यहाँ पे नॉर्मल कितना है 100, और सीयर कितना है, मान लो कि ये है 25, तो कितना होगा 100, 25, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्या होगा, एक्स प्लेन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 100, 25, और वाई प्लेन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कितना है 50। और ये क्या है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज को निगेटिव। यहाँ पे नॉर्मल कितना है 50, नॉर्मल क्या है 50, और सीयर कितना है, ये 25 है तो ये भी कितना होगा 25। क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। तो क्या होगा -25, हाँ या ना, 100, -25, क्योंकि 50 क्या 50, अच्छा ये 50 है, ये 50 बिल्कुल सही। तो एक्स प्लेन में नॉर्मल कितना है 100, और सीयर कितना है एंटी, ये क्या है क्लॉक वाइज के एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक। तो 100, 25, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। और वाई प्लेन में नॉर्मल कितना है 50, और ये कितना है 25। तो क्या होगा 25 -25 की -25, दो पॉइंट आ गए। तो दोनों पॉइंटों को प्लॉट करेंगे। पहला पॉइंट क्या है 100, 25, कहाँ आएगा, ऊपर के नीचे, ऊपर। ये आ गया मान लो 100, 25। दूसरा पॉइंट क्या आ गया 50, कहाँ आएगा ऊपर के नीचे, ये 50 होगा, ये क्या होगा -25। तो ये 50, -25, दोनों पॉइंटों को प्लॉट कर दिया। इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे, क्या करेंगे, इन पॉइंटों, ये एक्स प्लेन है और ये क्या है वाई प्लेन, इन पॉइंटों को मिला देंगे। मिलाने वाली लाइन, मिलाने वाली लाइन एक्स एक्सिस को जहां काटेगी वही क्या हो जाएगी, सेंटर। फिर दोनों कितने प्लेन हैं, लाइन लाइन बनाने के लिए ये प्लेन है, इसके नॉर्मल निकालो सीयर निकालो, पॉइंट आ जाएंगे। इसका नॉर्मल निकालो सीयर निकालो, पॉइंट। कितने पॉइंट आ गए, दो। उन दोनों पॉइंटों को प्लॉट कर देंगे और मिलाएंगे। मिलाने वाली लाइन एक्स एक्सिस को जहां काटेगी वो क्या हो जाएगा, सेंटर। यहां नोक रखेंगे प्रकार की, और कौन सी दूरी भरेंगे, सी एक्स या सी वाई, दोनों बराबर होंगी। सी एक्स या सी वाई दूरी लेके रेडियस किसके बराबर लेंगे, सी एक्स और सी वाई दूरी लेके, और सेंटर किसको मानेंगे, सेंटर किसको मानेंगे, सी को। तो क्या खींच देंगे, एक मोहर सर्किल खींच देंगे। और अगर मोहर सर्किल सही बनाया होगा तो मोहर सर्किल इन दोनों पॉइंटों से पास होगा, बन गया मोहर सर्किल। अभी अभी आप कहेंगे कि अब तो बिना सेंटर और रेडियस निकाले भी हम मोहर सर्किल बना सकते हैं, बस कितने पॉइंट निकालिए, दो। कोई भी दो पॉइंट निकालिए और दोनों पॉइंटों को क्या करिए, क्या करिए, मिला दो। और जहां काटेगा किसको, एक्स एक्सिस को जहां काटेगा वही क्या हो जाएगा, सेंटर। और चुपचाप इसको सेंटर मान के, और कौन सी दूरी लेके, सी एक्स दूरी लेके या सी वाई दूरी लेके क्या खींच दो, मोहर सर्किल। तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा 1, और ये क्या हो जाएगा सिग्मा 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा टाउ में। तो मोहर सर्किल में ये इससे बिना कैलकुलेशन के आप फटाफट बना सकते हो। एक्स प्लेन के कोऑर्डिनेट, वाई प्लेन के, मतलब ये एक्स प्लेन के कोऑर्डिनेट, वाई प्लेन, कोई भी दो प्लेन दे रखे हैं उनके क्या निकालिए कोऑर्डिनेट, क्योंकि हर एक पॉइंट, हर एक प्लेन क्या बताता है, पॉइंट बताता है। प्लेन किस में कन्वर्ट होगा, पॉइंट में। तो पॉइंट के लिए क्या चाहिए, एक्स और वाई। एक्स मतलब नॉर्मल, वाई मतलब सीयर। तो यहाँ पे नॉर्मल कितना है 100, ये कितना है 25। ये प्लेन वहां पे क्या बनेगा, पॉइंट। ये प्लेन क्या बनेगा, पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट क्या है 100, 25। इसके क्या है 50, -25, दो पॉइंट आ गए। दोनों पॉइंट को क्या किया, क्या किया, मिला दिया। मिलाने पे लाइन एक्स एक्सिस को जहां काटेगी उसको क्या, वो क्या हो जाएगा, सेंटर। और सेंटर मान के कितनी दूरी लेके, सी एक्स दूरी लेके या सी वाई दूरी लेके मोहर सर्किल बना दो, उतार लो। हाँ क्या, सी एक्स कहाँ पे, अरे सी एक्स को आपको निकालना थोड़ी ना है, दो पॉइंट यहाँ पे नोक रखना, और दूरी कितनी भरना, इतनी। क्या, तुम चिंता मत करो, रफ कॉपी पे बना के देखना, ग्राफ पेपर पे बना के देखना।
तो ये कट इससे भी पास होगा, इससे भी पास होना पड़ेगा। ठीक है, क्या तुम कहोगे कि ये 100 है, ये 50 है, ये तो आप यहाँ पे ये कितना है, 100 है, और ये 100 है, ये 100 दूरी कहाँ से है, ओरिजिन से। तुम क्या ये सोच रही हो 100 है ना, 100 कहाँ से है, ओरिजिन से। ये 50 कहाँ से है, ओरिजिन, क्योंकि सभी दूरियां कहाँ से होती हैं, ओरिजिन से। बात पल्ले पड़ी कि नहीं? अभी चिंता मत करिए ऑनलाइन वालों, अभी मैं 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा, अपने आप दिमाग में बच जाएगा। दिमाग में बताइए, दोनों पॉइंटों को पॉइंट में निकालेंगे, दोनों पॉइंटों को क्या करेंगे, मिला देंगे, और मिलाने के बाद लाइन एक्स एक्सिस को जहां काटेगा वो क्या हो जाएगा, सेंटर। सी को सेंटर मान के, और कितनी दूरी भर के, प्रकार में सी एक्स दूरी या सी वाई दूरी लेके क्या खींच देंगे, मोहर सर्किल खींच देंगे। हैं दूरी, तो दूरी कैसे नापेंगे, प्रकार, यहां नोक रखना, यहां नोक रखना, और पेंसिल को यहां तक ले जाना। अरे तुम्हारे पास में ये पॉइंट है, ये पॉइंट पता, तो यहां नोक रखना, और प्रकार को कितना बढ़ाना, यहां तक बढ़ाना, और खींच देना सर्किल। अरे भैया, ये दूरी नहीं कभी बनाया है कि नहीं बनाया, यहां नोक रखोगे, और दूरी कितनी लोगे, कोई हमको पता नहीं क्या दूरी है, हम बस प्रकार में दूरी, प्रकार को फैलाएंगे, और पेंसिल को कहां तक ले जाएंगे, यहां तक ले जाएंगे, और खींच देंगे। ये सेंटर है, और ये दूरी, प्रकार में दूरी भरोगे, ये दूरी होगी, ये हमको पता नहीं कितनी है, हमको पता नहीं है, बस भरेंगे, इतनी दूरी भरेंगे, और मोहर सर्किल खींच देंगे। बिल्कुल क्लियर हो गया कि भैया दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे, एक्स एक्सिस पे जहां काटेगा वही क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, और इसको मोहर सर्किल बना लेंगे। आगे बढ़े, पीछे वालों आगे बढ़े, ठीक। अब हमने कहा लो, देखो मैंने कहा लो, मैंने कहा कि तुम टाउ हो, तुम क्या हो, टाउ, या टाउ की जगह क्या ले ले, 100 मेगा पास्कल। ये एंटी क्लॉक वाइज है, तो ये क्या होगा, क्लॉक वाइज। मैंने कहा मोहर सर्किल बनाओ, ड्रा मोहर सर्किल, क्या, ड्रा मोहर सर्किल। कितने तरीके हैं, 2। एक तो तरीका है सेंटर और रेडियन निकालिए, उससे तो बनवाना सिखा दिया है, अभी करवाया था ये सवाल। अभी किससे करेंगे, ये वाले कंसेप्ट से। तो क्या इसमें देखिए कितना कम टाइम लगेगा, क्या कहोगे, एक्सप्लेन के कोऑर्डिनेट, एक्सप्लेन के कोऑर्डिनेट, एक्सप्लेन के कोऑर्डिनेट। नॉर्मल कितना है, नॉर्मल कितना है, 0, और सीयर कितना है, 100, एंटी क्लॉकवाइज 100। वाई प्लेन के कोऑर्डिनेट, नॉर्मल कितना है, 0, 0, और सीयर कितना है, माइनस माइनस 100। और पहली बात तो हमने चित्र थोड़ा गलत बनाया, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज होना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं हमेशा। क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। कोई ऐतराज, 2 पॉइंट आ गए, बस हो गया, दोनों पॉइंट। एक पॉइंट कहाँ होगा, ऊपर, यहां होगा कि यहां होगा कि यहां, कहां होगा, 0,100 यहां होगा, 0,100, और दूसरा पॉइंट 0,-100, इनको मिला दिया, टक 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 टक। कहाँ काटा, यहाँ पे, ओरिजिन पे काटा कि नहीं काटा, और यहाँ पे नोक रखेंगे, और कितनी दूरी लेके, एक्स दूरी लेके या वाई दूरी के, लपक के क्या बना देंगे, मोहर सर्किल। हाँ या ना, तो ये जिंदगी आसान हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, चित्र वही बनेगा। तो इससे इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से होंगे, क्योंकि बस एक्स प्लेन और वाई प्लेन।
तो मोहर सर्किल लगभग लगभग खत्म हो गया। कल मैं कुछ और सवाल कराऊंगा, ठीक है। और किसी को कोई डाउट होगा तो कल बात करेगा। एक बार पूरा ढंग से पढ़ेगा, नहीं समझ में आता फिर वीडियो लेक्चर देखना, अगर आपको अलाउ है तो। लेकिन यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। किस पे पड़े हुए हैं? यूट्यूब पे। तो जितने वीडियो लेक्चर आपको यहाँ कराए जा रहे हैं वो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, उनको ढंग से देखिए। और कहीं डाउट आता है पहले पूरे देखिए, कहीं डाउट आता है फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, यहीं पे खत्म करते हैं। बोलते हैं वी आर द वी आर द वी आर द बेस्ट। धन्यवाद।